साथियों, केवी टेक्निक्स आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। केवी टेक्निक्स लाया आपके लिए एक परिसरशाला की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी। इस प्रकार की जानकारी अगर आपको सीधे प्राप्त करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल है उस पर क्लिक कीजिए। साथियों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने एक परिसरशाला के कुछ नियम लगा दिए हैं। देख लेते हैं क्या है वो नियम। एक परिसरशाला कैसी होगी? भूतपूर्व व्यवस्था, जो पहले क्या था, प्राथमिक 1 से 5 प्राथमिक होता था, माध्यमिक 6 से 8 और सेकेंडरी स्कूल 9 से 12। तीनों अलग अलग लगते थे एक ही परिसर में होने के बाद भी, लेकिन वर्तमान में व्यवस्था बदल दी गई है। कक्षा 1 से 12 तक का एकीकृत विद्यालय होगा। वरिष्ठ शाला का डाइस समान स्तर की शालाओं में अधिक नामांकन वाली कक्षा 1 से 12 का डाइस होगा। अन्य शाला का डाइस भविष्य में बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट है अपने पास, एक परिसर एक शाला की संभावित लाभ क्या होंगे। देख लेते हैं क्या है लाभ। मानव एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मापदंडों के अनुसार शिक्षक अन्य संसाधनों की उपलब्धता में सुधार, विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता में सुधार होगा। बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में कमी आएगी। प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होने से गुणवत्तायुक्त शिक्षा के बेहतर प्रबंध किए जा सकेंगे। अधोसंरचना की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी। कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा, बल्कि व्यय में कमी संभावित है। शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसको अपन आसानी से बाद में भी देख लें। अगला पॉइंट अपने पास, एक परिसर एक शाला की कार्य योजना। देख लेते हैं कार्य योजना कैसी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से आप देख सकते हैं और अमल में ला सकते हैं। अगला पॉइंट अपने पास, एक परिसर एक शाला का सही क्रियान्वयन कैसे होगा। देख लेते हैं विद्यालय प्रमुख कौन होगा। विद्यालय प्रमुख की व्यवस्था क्या होगी। भूतपूर्व व्यवस्था, पहले क्या था, प्राथमिक अलग, माध्यमिक अलग और सेकेंडरी अलग। अब जो व्यवस्था हो जाएगी, वर्तमान व्यवस्था में एकीकृत शाला का एक प्रमुख होगा। कक्षा 1 से 12 तक के लिए एक शाला प्रमुख। वरिष्ठ शाला का प्राचार्य समान स्तर की स्थिति में वरिष्ठ प्राचार्य शाला प्रमुख होंगे। प्रभारी प्रमुख होने की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर प्रभार सौंपा जाएगा। अगला है एकीकृत हेड। दायित्व शालाओं के लिए क्या होंगे। विलय की गई शालाओं का प्रमुख। देख लीजिए क्या इसमें विलय के सभी शालाओं के सर्वांगीण विकास का दायित्व होगा। सभी शिक्षकों को सभी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए कालखंड आवंटन उपयोग करना। सभी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करना है। सभी शिक्षकों के पारस्परिक विचार विमर्श लेना है। सभी स्तर के विद्यालय एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन कार्य की जिम्मेदारी देना है। सभी विलय की गई शालाओं के विकास में सक्रियता होना है। सारी विलय की गई विद्यालय अब एक ही शाला और शाला प्रमुख सभी शालाओं के विकास के जिम्मेदार रहेंगे। एकीकृत टाइम टेबल एवं टीचर की शेयरिंग क्या होगी। देख लेते हैं। ये अपने पास पुराना टाइम टेबल जो अपन चलाते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब नया टाइम टेबल एकीकृत के लिए क्या हो जाएगा, इस प्रकार का है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिसको अपन आसानी से बार बार देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला है अपने पास एकीकृत टाइम टेबल में टीचर शेयरिंग कैसे होगी। उदाहरण दे रखा है इसमें, उदाहरण 1 बता रखा है, थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। कक्षा 9 से 10 के हिंदी के शिक्षक अगर 12 पीरियड 9 से 10 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं तो बचे हुए पीरियड कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 5 को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करेंगे। उदाहरण 2, कक्षा 6 से 8 के हिंदी के शिक्षक अगर 18 पीरियड 6 से 8 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं तो बचे हुए कक्षा 1 से 5 को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करेंगे। उदाहरण 3 देख लेते हैं। यदि कक्षा 1 से 5 के 2 विद्यालयों का विलय हुआ है तो शिक्षक दोनों विद्यालय के बच्चों को शिक्षण प्रदान करेंगे। अगला देख लेते हैं, एकीकृत टाइम टेबल का उदाहरण द्वारा अपन कैसे समझ पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से अपन समझ सकते हैं। एक और देख लीजिए, ये भी एपीएस की एकीकृत टाइम टेबल की पूर्व व्यवस्था थी और ये जो नई व्यवस्था है ये ऐसी रहेगी। अब नई व्यवस्था में क्या होगा, एमएस के बच्चों को विषयवार सीनियर शिक्षक की गाइडेंस मिल जाएगी। साथ ही सभी पीरियड में एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। पीएस के कक्षा 5 के बच्चों को भी विषयवार सभी पीरियड के लिए उच्च वर्ग के शिक्षकों को मार्गदर्शन मिलेगा। अगला देख लेते हैं इसका टाइम टेबल कैसे बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको अपन आराम से बाद में देख सकते हैं और समझ के अपन बना भी सकते हैं। अगला है अपने पास, इससे एकीकृत टाइम टेबल से लाभ क्या होगा। पहले क्या था और अब क्या है, अपन अब जो स्थिति बनेगी वो देख लेते हैं। पीएस के एक शिक्षक पीएस के साथ और एमएस के बच्चों को बचे हुए पीरियड में विज्ञान एवं गणित पढ़ा रहे, जिससे एमएस के सभी बच्चों को सभी पीरियड में विषयवार शिक्षण मिल पाएगा। क्या होगा, इस प्रकार किसी शाला में यदि एमएस में से 3 ज़्यादा शिक्षक है तो एमएस का शिक्षक बचे हुए पीरियड पीएस के बच्चों को शिक्षण प्रदान कर सकते हैं।
ताकि पीएस के बच्चों में बहुकक्षा शिक्षण की कमी आएगी। देख लेते हैं अगला, संसाधनों का एकीकृत उपयोग। देख लेते हैं अपने पास यहाँ पर अलग स्टाफ कक्ष था पहले, अब अपने पास स्टाफ कक्ष एक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भंडार कक्ष पहले अलग अलग था, अब अपने पास भंडार कक्ष एक हो जाएगा, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी का। अब देख लेते हैं अपने पास विद्यालय संसाधनों का एकीकृत उपयोग। अपने पास पहले अलग अलग उपस्थित रजिस्टर थे, अब एक उपस्थित रजिस्टर हो जाएगा। अगला पॉइंट है अपने पास एक स्टॉक रजिस्टर, पहले अलग थे, पहले अपने पास सभी स्कूलों के अलग अलग रजिस्टर थे, अब जिसको एकीकरण हो जाएंगे वो सब इसका एक स्टॉक रजिस्टर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट अपने पास एसएमसी, पहले अलग अलग एसएमसी थी, इसके बाद एकीकरण के बाद दोनों की एक एसएमसी, जितने भी अगर विलय होते हैं सभी का एक एसएमसी हो जाएगा। देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपन आराम से फिर देख सकते हैं। ये भी ले लीजिए आप, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, आराम से अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर अपन इसको पढ़ने लग गए तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आवश्यक चीज़ें हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे तो आपने पीडीएफ देख लिया होगा, और नहीं देखा हो तो आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। एक परिसर एक शाला विद्यालय प्रमुख से अपेक्षाएं क्या होगी, देख लेते हैं। पूरा परिसर एक ही विद्यालय है और इसका एक ही विद्यालय प्रमुख होगा। टीचर शेयरिंग सुनिश्चित करते हुए एकीकृत टाइम टेबल, यथासंभव सभी कक्षा के सभी पीरियड में एक शिक्षक हो, कोई कक्षा किसी पीरियड में शिक्षक विहीन न हो। एकीकृत रूप से संसाधन का संचालन, एक स्टॉक रजिस्टर, एकीकृत पंजीकरण, एक स्टाफ, एक प्रधानाध्यापक कक्ष का उपयोग, एक भंडार कक्ष का उपयोग, एकीकृत एसएमसी एसएमडीसी की मीटिंग का आयोजन, प्रधानाध्यापक प्राचार्य हेड इंचार्ज द्वारा एपीएससीएस में विलय की गई सभी शालाओं पर पर्याप्त ध्यान एवं उनका सर्वांगीण विकास। पूरे विद्यालय में अकादमिक प्रदर्शन की जिम्मेदारी विद्यालय प्रमुख की होगी। मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट में भी इसकी सतत जांच की जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। ऐसे तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल भी बजाएं, जिससे केवी टेक्निक्स के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। थैंक यू।